हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रॉकेट हिस्ट्री बाय साइंस पे। जैसा कि आपको पता है ये चैनल फुल्ली डेडिकेटेड है लाइब्रेरी साइंस के लिए, जो उसमें सारी अपडेट आपको दी जा रही है। जो भी सिलेबस आता है वो सिलेबस आपको कवर कराई जा रही है। तो चलिए आज की वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें दो नए अपडेट आप लोगों के लिए है। एक तो वैकेंसी है, जो वैकेंसी आ चुकी है, और दूसरा बिहार लाइब्रेरी का जो लेटेस्ट अपडेट है वो अपडेट आप लोगों के सामने है। तो बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी परसों एक ट्वीट किया है, जिस ट्वीट में उन्होंने बहुत जल्द शीघ्र बहाली के संबंध में एक ट्वीट किया है, वो हम आपको पढ़ के बताते हैं। सर्वप्रथम हमने शिक्षा के सार्वजनिकरण की दिशा में काम किया और हमें उसमें सफलता भी मिली। शिक्षा के साधनों को बढ़ाने की आवश्यकता है। पुस्तकों के प्रति लोगों की रुचि बढ़ाने के लिए सरकार अपने स्तर से पुस्तकालयों को सुदृढ़ करेगी और पुस्तकालय अध्यक्षों की भी शीघ्र नियुक्ति की जाएगी। दोस्तों, इससे ये साबित हो रहा है कि चीज़ें प्रोसेस में हैं। आप लोगों को पता है जैसे कि बिहार में पंचायत चुनाव हो रहा है, होने वाला है, नामांकन चल रहा है, अभी बहुत 11 चरणों में चुनाव होने वाला है। तो जैसे ये चुनाव खत्म होता है, काउंटिंग वगैरह खत्म होती है, इसके बाद ये बहाली यानी तय है। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहें। अगर आप लोगों को ये लग रहा है जो इतने सालों से नहीं आई, इस बार भी नहीं आएगी, तो इस बार बहाली आएगी। तो आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहें। चलिए अब दूसरे मुद्दे पे आते हैं। दूसरा जो है ये है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बहुत सारी वैकेंसियाँ निकल के आई हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जो 24 तारीख का ये नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं, तो ये इस नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है, इसे वेरियस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं आप, जिसमें ये है रिक्रूटमेंट फॉर नॉन टीचिंग पोजीशन, ग्रुप सी की वैकेंसी है। तो दोस्तों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 24/9 से इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है। आप अप्लाई कर सकते हैं जाके इसकी वेबसाइट पे। इसकी वेबसाइट की लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है, वहाँ से फुल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, अप्लाई भी कर सकते हैं। इसका लास्ट डेट हो गया दोस्तों 23/10 और 24/9 से ये अप्लाई हो रहा है। 23/10 इसकी लास्ट डेट है। और इसकी एप्लीकेशन फ़ी आप देख रहे हैं नीचे। तो एप्लीकेशन फ़ी इसमें आपको 1000 देने पड़ेंगे, जो जनरल EWS और OBC कैटेगरी में आते हैं, और SC ST कैटेगरी में 450 है। उसी तरह से आप नीचे देख पाएंगे अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग है। तो इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए एनिमल अटेंडेंट का देख रहे हैं आप, असिस्टेंट ड्राफ्टमैन का देख रहे हैं, बोर्डमैन, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ड्राफ्टमैन, ड्राइवर, हिंदी टाइपिस्ट, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग वैकेंसी अलग अलग कैटेगरी वाइज डिवाइड की हुई है। तो हम आते हैं अपने जो हमारे मतलब का है, जिस पर अभी हम बात करना है हमें, लाइब्रेरी अटेंडेंट। ये ग्रुप सी की वाली लेवल 1 पे है, जिसमें 64 सीटें हैं, जिसमें 28 जनरल की हैं, 6 EWS की और 17 OBC की हैं, 9 SC की हैं, 4 ST की हैं। इसी तरीके से ये सीटें डिवाइड की गई हैं। उसके बाद नीचे आप देख रहे हैं मल्टीटास्किंग MTS ऑफिसर का है, 90 सीटें हैं। तो दोस्तों इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सारी चीज़ें डिटेल में दी गई। तो दोस्तों जैसे देखिए, सबसे पहले ऊपर एनिमल अटेंडेंट का है, तो इसमें एज क्राइटेरिया 35 साल का दिया हुआ है। 35 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। रिलैक्सेशन फॉर दी कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST OBC फिजिकली चैलेंज एक्स सर्विसमैन कैटेगरी शैल बी गिवन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स। तो इसमें ये पहला, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये है 12th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद साइंस सब्जेक्ट एंड एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ वर्क इन लाइब्रेटरी। तो इसी तरीके से दोस्त हमें जहाँ पे जाना है, हमें लाइब्रेरी का अभी देख रहे हैं, तो लाइब्रेरी पे आते हैं। लाइब्रेरी अटेंडेंट सेल नॉट, इसकी एलिजिबिलिटी देखते हैं। सेल नॉट एक्सीड 30 ईयर्स। रिलैक्सेशन फॉर दी कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST OBC फिजिकली चैलेंज एक्स सर्विसमैन कैटेगरी शैल बी गिवन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स। तो दोस्तों यहाँ पे हमें ये दिखाया गया एज 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 30 साल के अंदर जो भी हैं या 30 साल के हैं वो अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन पे देखते हैं। हायर सेकेंडरी 12th स्टैंडर्ड जिसको बोलते हैं, और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। आपके पास 12th की डिग्री होनी चाहिए। नंबर 1 पे ये कह रहा है 12th की डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से जो ऑथराइज है। नंबर 2 कह रहा है डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन एटलीस्ट। ये यहाँ पे ये नहीं कह रहा डिप्लोमा होना चाहिए, एटलीस्ट डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में। और जिनके पास बिलीव है, बिलिस है, एमलिस है, वो तो कर ही सकते हैं इसके लिए अप्लाई। पीरियड ऑफ प्रोबिटेशन, दोस्तों मैं आपको एक बार बताना यहाँ पे जरूरी समझता हूँ, ये 1 साल का अभी फिलहाल ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है, और इस पे ये साफ साफ मेंशन किया हुआ है 1 ईयर एंड फर्दर एक्सटेंडेबल फॉर 1 ईयर मोर। आप 1 साल के लिए आपको ये ज्वाइन कराएंगे, उसके बाद 1 साल आपको बढ़ाया जा सकता है या फिर आगे भी बढ़ाया जा सकता है। ये आपके ऊपर और उनके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। नॉर्मली अगर नॉर्मल सिनेरियो में देखें, नॉर्मल कंडीशन में देखें, तो ये बढ़ता ही है। ऐसे नहीं 1 साल के बाद आपको निकाल देंगे वो। अब हम आते हैं एग्जामिनेशन क्राइटेरिया। यहाँ पे जो वो दिया हुआ है, जिसे आप सिलेबस भी कह सकते हैं। आपको ये अगर जैसे आपने फॉर्म फिल किया तो आपको सिलेबस की भी जानकारी होनी चाहिए। तो सिलेबस पे आते हैं हम। क्या है? द टेस्ट comprise of 100 multiple choice question MCQ
फॉर ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट एज पर दी फॉलोइंग डिटेल्स। ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए सेम एग्जाम पैटर्न होगा जिसमें 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आते हैं सीरियल नंबर सब्जेक्ट। जनरल नॉलेज पर्टेनिंग टू जॉब, एनालिटिकल एबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूनिवर्सिटी सिस्टम, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्ट 2005, स्टैट्यूट एंड ऑर्डिनेंस, ऑफिस प्रोसीजर, फिलिंग, नोटिंग, ड्राफ्टिंग, बेसिक गोल रेगुलेशन ETC, कंप्यूटर लिटरेसी। तो दोस्तों इसमें 40 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे आपको, उसमें आपको कंप्यूटर लिटरेसी जो बेसिक कंप्यूटर्स होते हैं वो, जनरल नॉलेज इस जॉब से रिलेटेड जो होगी या जनरल अवेयरनेस कुछ पूछे जाएंगे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्ट 2005 है, उसके बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए, अब वो पढ़ के जाएं, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। ऑफिस प्रोसीजर, कैसे ऑफिस में काम होता है, फिलिंग, नोटिंग, ड्राफ्टिंग, इस तरह की चीज़ें, ये आपको 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, तो ये 40 क्वेश्चन मल्टीप्लाई टू 80 मार्क्स का ये हो जाएगा। एग्जाम का ड्यूरेशन 2 घंटे का होने वाला है। और उसके बाद नीचे आते हैं हम, तो नीचे आएंगे तो हम देखेंगे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश। अब ये 15 क्वेश्चन रहेंगे आपको इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में, जो 30 नंबर का होगा। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इन हिंदी, ये 15 क्वेश्चन होंगे, ये 30 नंबर का होगा। रिलेवेंट सब्जेक्ट एंड और सर्विस, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, जैसे आप लाइब्रेरी साइंस से फॉर्म फिल कर रहे हैं लाइब्रेरियन के लिए, असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए, तो आपको लाइब्रेरी साइंस से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 60 नंबर्स का होगा। तो कुल मिला के यहाँ पे 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 200 नंबर का होगा, और एग्जाम का टाइमिंग होगा 2 घंटा। अब नीचे नेगेटिव मार्किंग पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लैंग्वेज ऑफ द पेपर विल बी इन हिंदी और इंग्लिश बोथ, जो आपको बाइलिंगुअल लैंग्वेज में दिया जाएगा पेपर। ईच करेक्ट आंसर विल कैरी 2 मार्क्स, अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 2 मार्क मिलेंगे। एंड फॉर ईच रॉन्ग आंसर 0.50 मार्क विल बी डिडक्टेड। यहाँ पे दोस्तों सबसे एक अहम बात यह है, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे। आपको तुक्का नहीं लगाना है, आपको जिस पे 80% आप श्योर हैं उस पे लगा सकते हैं, बाकी आप ना लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है। तो दोस्तों कुल मिला के बात यही है कि आप अब इसमें फॉर्म फिल करना चाहिए आप लोगों को। भले इसका आप इसी बेसिस पे कर सकते हो जो आपको, अगर इसमें 1-2 साल आप इसमें नौकरी कर लेते हो, अगर आप कहीं और दूसरी तैयारी भी कर रहे हो, आप परमानेंट जॉब की भी तलाश में हो, तो आपको ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट काम आएगा। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है, इनसे जो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलेगा वो आपको बहुत काम आने वाला है। तो दोस्तों आप इस फॉर्म को फिल करें और हमारे चैनल पे बने रहें, हम आपको सारी डिटेल देते रहेंगे और तैयारी तो साथ में चली रही। वीडियो बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।